हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्या रॉय आज आपके साथ आर.एस. अग्रवाल क्लास 11 मैथ्स लेकर आया हूं। एक्सरसाइज का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन एक्सरसाइज 15B। मैंने 15B का 1 से 13 तक करा दिया इसके पहले वाले वीडियो में। आप जाके वहां सॉल्यूशन देख सकते हैं पीछे वाले वीडियो में। आज मैं करूँगा 13 से आगे, ठीक है। जो बच्चे नए इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, ठीक है। इस चैनल पर क्या क्या पढ़ाई होती है वो भी जान लीजिए। क्लास 9, 10, 11, 12 और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी मैथ नवीन अंकगणित से करते हैं उनको भी सोल्यूशन किया जा रहा है। तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं बच्चे वो सबके साथ शेयर करेंगे। शेयर करना ना भूलें और जो नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू। चलिए आते हैं आपके क्वेश्चंस पे। आज क्वेश्चन नंबर आपका था 14। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 कि इफ थीटा एंड फाई, ये इसको फाई पढ़ते हैं। फाई लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और साइन थीटा का वैल्यू ये है और कॉस फाई का वैल्यू ये है तो आपको निकालना है साइन थीटा माइनस फाई। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा का सारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो देखिए ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। साइन थीटा माइनस फाई दैट इज साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं ना, क्या होगा इसका साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा साइन फाई। साइन थीटा का वैल्यू पता है, हाँ पता है। कॉस फाई का वैल्यू पता है, हाँ पता है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो कॉस थीटा का वैल्यू नहीं पता है और साइन फाई का वैल्यू, तो कॉस थीटा का वैल्यू कौन बताएगा, ये बताएगा। देखिए साइन थीटा कितना 8/17 इंटू कॉस फाई कितना 12/13, ये इंटू में माइनस कॉस थीटा। देखिए क्या होता है P/H। तब P का वैल्यू आपका कितना है 8 है, H का वैल्यू कितना है 17। कॉस थीटा B/H, थीटा तो थीटे से निकालेगा तो थीटा क्या होता है B/H। तो H तो वैल्यू आपका दिया हुआ है 17 बच्चा। बेस क्या आएगा 17 का स्क्वायर 289 और 289 में से 8 का स्क्वायर घटा दीजिए तो कितना आएगा 289 माइनस 64, तो 5 2 2 15 आएगा ट्रिपलेट से। और साइन फाई कौन देगा तो ये देगा, ये क्या होता है B/H। तो B का वैल्यू कितना आपका 12, H का वैल्यू आपका 13, तो P का वैल्यू क्या बोलिएगा कि 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, 169 माइनस 144, तब P का वैल्यू कितना आएगा आपका 5, ठीक है। तो साइन फाइव P/H, तब P का वैल्यू आपका 5 है और H का वैल्यू आपका 13 है। तो देखिएगा नीचे तो सेम तो डायरेक्ट ऊपर काम हो जाएगा। 17 गुने का 13 12 96 माइनस 15 5 75 बराबर, तो 6 में से 5 जाएगा 1 और 9 में से 7 जाएगा 2 और 17 को 13 से मर 13 7 91 की 1 हासिल 9, 13 का 13 13 और 9 13, 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यानी आंसर आएगा 21/221। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। मिटा रहे इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस थीटा प्लस फाई। कॉस थीटा प्लस फाई, कॉस ए प्लस बी पर तोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई। कॉस थीटा का वैल्यू क्या बोलेंगे, यहाँ से थीटा यहाँ से B/H, तब B का वैल्यू कितना आएगा 17 का स्क्वायर 225, निकाल के दिखाई दीजिए यहाँ पर √289 माइनस 64 दैट इज घटाएंगे तो 225 15, तो कितना आएगा 15 बटे का B/H, H का वैल्यू आपका 17 है।
कॉस फाइव का वैल्यू 12/13 है, माइनस साइन थीटा का वैल्यू 8/17 है, साइन फाइव देगा पी का वैल्यू कितना है 5 आपका, एच का वैल्यू आपका 13। फिर देखिए नीचे सेम तो 17 का इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया था 221 आया था। अब 15 को 12 से 180, 12 5 60 के 0 हासिल 6, 12 का 12, 12 6 18, 180 माइनस 8 5 40, तो कितना घटाएगा तो आपका आएगा 140 बट्टे का 221। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर। B/H P/H ये सब रेशियो आपने क्लास 10 में पढ़ा था, ठीक है। मिटा रहे इसको क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर आपका 3 tan थीटा -5। देखिए ये सब मैंने कंसेप्ट अब ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन करके मैंने दे दिया है, आप वहाँ जाके सारा कंसेप्ट पढ़ सकते हैं। tan थीटा -5, tan थीटा है tan A माइनस B, तो क्या होता है tan थीटा माइनस tan फाइव बटे का 1 प्लस tan थीटा tan फाइव बराबर tan थीटा यानी P/B, थीटा ये है ना, तब P का वैल्यू 8 और B का वैल्यू 15 माइनस tan फाइव P/B, P का वैल्यू 5 और B का वैल्यू 12, ठीक है। मेन डिवाइड का साइन ये है आपका 1 प्लस tan थीटा tan फाइव सेम है ना, ये दोनों था ऊपर ना, तो 8 बटे का 15 इंटू 5 बटे का 12, 12 15 के से आपको पता ही 180 होता है, आप निकाल भी सकते हैं, 60 कर लीजिए इसे, सबसे बढ़िया है। 12 15 15 चौको 60, 8 चौको 32, 12 5 60, 5 5 25। मेन डिवर्सन ये है 1 प्लस 8 5 40 और नीचे क्या आपका है काट भी सकता है 180 बराबर। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना बचेगा 7/60 इंटू 180 ऊपर चला जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन। 180 इसमें जोड़ दे, 180 और 40 कितना 220, 220। आप चाहते हैं तो इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं तो आप छोड़ सकते हैं। तो देखिए 0 0 और 3 बार में तो कितना बचेगा 27/220। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। इजी है, फार्मूला याद है तो बनेगा, नहीं याद है तो नहीं बनेगा। फार्मूला मैंने जब कंसेप्ट पढ़ा रहा था तो उसमें करा दिया था और इसका फर्स्ट वाले वीडियो में भी कराया है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है एक्स एंड वाई आर एक्यूट एंगल। इसका मतलब कहने का मतलब क्या होता है, इसका यह मतलब हुआ कि आपने ट्रिग्नोमेट्री जब भी पढ़ा होगा तो उसमें एक तो राइट एंगल होगा ही, फिगर यही ना बनाते हैं आप लोग हरदम, एक तो राइट एंगल कन्फर्म है 90 डिग्री, तो बचेगा ये दोनों, तो ये दोनों एक्यूट एंगल में होगा। हाँ, हिंदी में नहीं, कोई इंग्लिश में एक्यूट एंगल, ठीक है। ये 45 थे, पता है 60 30, ये 79 तो ये 1, मतलब हाँ ये 79 तो 11, सॉरी 89 तो 1 होगा, ठीक है। रहेगा तो ये दोनों एक्यूट एंगल ना होगा, अकेले 90 तो दोनों में से कोई हो नहीं सकता। अगर दोनों से कोई अकेले 90 हो जाता तो तीसरा एंगल का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, वो स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। इसलिए ये दोनों आपस में एक्यूट एंगल हो, यही कारण है कि आपको एक्स और वाई एक्यूट एंगल बोलता है, ठीक है। यहाँ पर sin x = 1/√5, sin y = 1/√10, तो प्रूफ करना है x + y = π/4। x + y कब आएगा, जब sin x + y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तभी ना। देखिए अगर दोनों तरफ हम लोग साइन कर लेते हैं, या sin x + y ही लीजिए ना आप, सिर्फ sin x + y, ठीक है, sin x + y, ठीक है। अगर आप साइन लिए तो sin π/4, और sin π/4 का वैल्यू क्या होता है, sin π/4 का बताइए 1/√2, तो देखिए 1/√2 लाना है, इसका मतलब sin x + y 1/√2, तो sin x + sin a + sin b क्या होता है फॉर्मूला
साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो साइन एक्स प्लस वाई इजकल साइन एक्स का वैल्यू आपको दिया हुआ था 1/√5 इंटू कॉस वाई का वैल्यू पता नहीं पता है, तो कॉस वाई का वैल्यू रफ निकाल सकते हैं आप लोग यहाँ है ना। देखिए साइन वाई इजकल टू 1/√10, ये p/h होता है, इसका मतलब p का वैल्यू 1 है और h का वैल्यू √10 है, तब b का वैल्यू क्या बोलिएगा कि अंडर रूट इसका स्क्वायर है ना, तब √10 का स्क्वायर 10 माइनस 1, तब b का वैल्यू कितना निकल जाएगा 3, निकला कि नहीं, दिख रहा है। चलिए ठीक है, इसका वैल्यू 3 आ गया साइन वाई का वैल्यू। चलिए तो कॉस वाई क्या होता है b/h, तब b का वैल्यू 3 है तो 3 और h का वैल्यू कितना आपका तो √10। कॉस एक्स तो पता नहीं, सिर्फ साइन एक्स पता है, ठीक है। तो ये क्या होता है p/h, तब p का वैल्यू 1 है, 1 है, तो h का वैल्यू √5, तब b का वैल्यू क्या बोलते हैं √5 का स्क्वायर 5, 5 1 का स्क्वायर, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 मतलब 2, ठीक है। तो कॉस एक्स b/h, तब b का है 2 और h कितना आपका तो √5 इंटू साइन वाई, तो साइन वाई का वैल्यू देखिए 1/√10 दिया हुआ है √10, आपका आया कि साइन एक्स प्लस वाई इजकल टू, ये आपस में मल्टीप्लाई तो √50 हो जाएगा, ऊपर में 3 रहेगा, नीचे सेम दोनों में एलसीएम तो प्लस 2 ना रहेगा और 3 2 कितना होता है 5, 5 बटे का √50, √50 को क्या लिख सकते हैं 5 दहेंगे 50, तो √5 को काटेगा ना, तो 5 दहें 50 हो गया, नीचे दिख रहा है हाँ। तो आपको मिला कि साइन एक्स प्लस वाई बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 5 25, 25 दूनी 50, इसको लिख सकते हैं 5√2 लिख सकते हैं √50 को, 5 से कैंसिल, तो आपको मिला कि साइन एक्स प्लस वाई इजकल टू 1/√2 है ना, और साइन इधर जाएगा तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√2, और साइन में किसका वैल्यू 1/√10 है तो π/4 का, π/4 यही आपको लाना था, यही साइन इधर जाएगा तो साइन इनवर्स 1/√2, तो किसका वैल्यू था π/4 का वैल्यू है। क्लियर, प्रूफ हो गया ये वाला। क्वेश्चन 15 मिटा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका ये रहा कि x और y इस पर एक्यूट एंगल है और cos x इतना है और cos y इतना है, तो निकालना x माइनस y, तो x माइनस क्या होगा cos x माइनस y लगाएंगे तब, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि cos x माइनस y बराबर क्या होता है cos x cos y प्लस sin x sin y। देखिए cos y का वैल्यू दे लें तो sin x और sin y का वैल्यू निकालना है, तो sin x x वाला x का एंगल सब निकलेगा, तो ये क्या होता है b/h, यानी कि b का वैल्यू 13 है, h का वैल्यू आपका 14 है, तब p का वैल्यू क्या बोलिएगा 14 का स्क्वायर 196 और 13 का स्क्वायर 169, जब घटाइएगा तो कितना बचेगा 16, 9 7 16, 196 से घटा लीजिए तो घटाइए तो कितना आएगा 9 7 16, 7 और 8 में 6 जगह 2, तब p का वैल्यू √27, तो 9 3 27, इसको लिख सकते हैं 3√2, ठीक है। अब यहाँ से cos y है तो आपको निकालना है sin y, तो cos y यहाँ भी रफ कर लीजिए, यहीं पे दिख रहा है इधर हाँ, cos y इक्वल टू 1/7 दैट इज b/h, तब b का वैल्यू 1 है और h का वैल्यू 7 है, तब p का वैल्यू क्या होगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1, तब p का वैल्यू √48, 48 को क्या लिखता है 16 तिहाई 48, तब p का वैल्यू कितना हो जाएगा 4√3। चलिए अब अप्लाई करते हैं हम लोग, cos
एक्स माइनस वाई कॉस एक्स का वैल्यू दिया है 13/14 इंटू कॉस वाई का वैल्यू 1/7 साइन एक्स क्या होता है एक्स यहाँ है ना एंगल मिलाइएगा तो एक्स पी बाई तो पी का वैल्यू 3√2 और एच का वैल्यू आपका 14 है। साइन वाई वाला वाई के साथ मिलाइएगा क्या होता है पी बाई तो पी का वैल्यू 4√3 और एच का वैल्यू आपका है 7। तो आपका आया कॉस एक्स माइनस वाई देखिएगा 1498 यहाँ भी 1498 यहाँ भी सेम तो 98 तो डायरेक्ट लिख देंगे और ये हो जाएगा 13 प्लस 4 3 12 और √6 ठीक है ये आपका √6। फिर देखिए क्या कॉमन आता है कॉमन आएगा वो काटेंगे हम लोग इसको। ये देखिएगा यहाँ पे कुछ 27 है ना 27 का निकालेंगे तो 3√3 निकलेगा ठीक है। यहाँ पे गलती हो गई थी तो यहाँ पर 3√3 होगी। जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 को 3 से 12 और √3 3 तो 12 36। जब इसको जोड़िएगा तो 6 3 9 3 1 4/98 काटेगा 49 दूनी 98। तो आपका आया कि कॉस एक्स माइनस वाई इजकल टू 1/2 कॉस एक्स माइनस वाई इजकल टू 1/2। तो कॉस में किसका वैल्यू आपका 1/2 है देखिए कॉस 60 डिग्री का वैल्यू यानी कॉस π/3 तो एक्स माइनस वाई 1/2। तो एक्स माइनस वाई क्या निकला आपका तो कॉस 1/2 किसका है कॉस 1/2 60 का हाँ तो π/3 ये आपका प्रूफ हुआ ठीक है। देखिए क्वेश्चंस जो है ये प्लस में होगा ठीक है। बुक में आप जो बच्चे देख रहे हैं इसको प्लस कर लीजिए प्लस में आएगा आंसर ठीक है यही ठीक है आंसर कॉस π/3 आपका। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 हो गया आपका ठीक है। अब आते हैं आपके 17 पे मिटा रहे ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका है कि साइन एक्स बराबर 12/13 और एक्स जो एंगल आपका 90 डिग्री से बड़ा 180 से छोटा ये कौन सा क्वाड्रेंट इंडिकेट कर रहा है 90 से बड़ा 180 से छोटा यानी क्वाड्रेंट आपका सेकंड है ठीक है। ये क्वाड्रेंट आपका सेकंड इंडिकेट कर रहा है। ये 0 से बड़ा और 90 से छोटा कौन सा क्वाड्रेंट इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट में सब पॉजिटिव होता है ठीक है। आपको निकालना है साइन एक्स प्लस वाई इसका फार्मूला क्या होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। साइन एक्स का वैल्यू देखिए 12/13 और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स आता है तो पॉजिटिव भी है आपका 12/13 इंटू कॉस वाई। तो साइन वाई कॉस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा b/h होता है तो h का वैल्यू आपका 5 है और 5 का स्क्वायर जो कि ये p/h होता है ना तब b का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16 √9 3 हो जाएगा यानी cos 3/5 प्लस रेशियो से निकला cos x। तो cos x आपका ये हुआ आपका b/h तो h का वैल्यू 13 है ये है तो 13 का स्क्वायर 169 में से 12 से 144 घटा देंगे तो कितना बचेगा 25 तो 5 आएगा। अब देखिएगा कॉसेक जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं रहता है ठीक है तो ये माइनस होगा यहाँ पर इनटू साइन वाई वैल्यू दिल है 4/5। तो आपका आया 13 × 5 = 65 और 12 × 36 प्लस माइनस 13 × 5 = 65 5 को 20 नीचे सेम तो आप डायरेक्ट 65 लिखिएगा और 36 में से 20 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 6 में से 0 6 3 में से 2 जगह 1 तो 16/65। यहाँ पर क्वाड्रेंट भी ध्यान में रखना है आपको ठीक है। हो गया मिटा रहे फर्स्ट नंबर। अब आता आपका इसी का सेकंड है
कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। देखिएगा कॉस एक्स का वैल्यू ये बताएगा ना बी बाई एच, यहाँ पर पी, तब बी का वैल्यू कितना निकला था यहाँ पर आपका बी का वैल्यू 12 का स्क्वायर 169 रूट में 12 144, तब बचा था 25, तब 5, तब बी का वैल्यू 5 निकला था यहाँ पर। ठीक है, कॉस एक्स के साथ देखिएगा तो बी बाई एच 5, एच कितना आपका 13, कॉस एक्स सेकंड कॉलम में है नहीं है तो माइनस यहाँ पर इनटू कॉस वाई यहाँ से बी बाई एच, बी का वैल्यू 3 है और एच का वैल्यू आपका देखिए 5 है, फर्स्ट का सारा पॉजिटिव होता है। साइन एक्स का वैल्यू तो 12/13 दिया हुआ है इनटू साइन वाई 4/5 दिया हुआ है। तो देखिएगा कि 13 × 5 = 65 और 5 × 15 माइनस में माइनस 13 × 5 = 65 और 12 × 6 = 48, नीचे सेम तो कर दीजिए 8 × 5 = 13 के 3 हासिल 1, 4 × 5 = 6 बटे का 65, तो -63/65। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। 17 का 2 भी ख़त्म। अब आते हैं 17 का 3rd नंबर पे। 17 का 3rd है आपका tan x - y। tan x - y बराबर क्या होता है, tan x माइनस tan y बटे का 1 प्लस tan x tan y। tan x यानी p/b, x ये है ना, तो p का वैल्यू कितना आपका 12, b का वैल्यू आपका 5। अब देखिए क्या सेकंड क्वाड्रेंट में tan रहता है तो नहीं, तो माइनस दीजिए। tan y यहाँ p/b, p का वैल्यू कितना है 4, अब b का वैल्यू निकाला है 3 बटा 1 प्लस tan x का देखिए -12/5 आया था ऊपर, tan y का वैल्यू आपका 4/3 आया था। तो इसको जब कैलकुलेशन किया था 5 × 3 का एलसीएम 15, तो 5 × 3 = 15, 12 × 3 माइनस 3 × 5 = 15, 5 × 6 = 20। यहाँ देखिएगा 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगी और 12 × 6 = 48, 5 × 3 = 15। जब इसको मल्टीप्लाई था 15 के 15 माइनस 48 और ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो 6 0 6 और 3 2 5 56 माइनस 15, नीचे में 15 है ना, मेन डिवाइड का साइन ये रहेगा 15 माइनस 48 बटे का 15 बराबर, ये तो ऐसे ही लिखा जा सकता है 56 बटे का 15 गुना 15 में से 48 घटाएंगे, तो घटा के देखिए तब 15 में से 48 घटाएंगे, 8 में से 5 जगह 3 और 4 में से 1 जगह 3, जोड़ के देख लीजिए 5 3 और 3 1 4, वो भी माइनस में, क्योंकि बड़ा ये है ना। अब 15 लेकिन ऊपर जाएगा, सॉरी ये 15 ऊपर जाएगा, -33 नीचे हो जाएगा, 15 15 कैंसिल, तो आया आपका कितना 56 बटे का 33 ना, हाँ माइनस माइनस कैंसिल, तो आया आपका 56 बटे का 33। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 भी पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, सिर्फ फार्मूला रेशियो से बन रहा है, मैं मिटा रहे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, cos x दिया हुआ है, cos y दिया हुआ है। यहाँ से पहले क्वाड्रेंट पता किया, 3π/2 का 270 डिग्री से बड़ा, 270 डिग्री से बड़ा और 2π 360 कौन क्वाड्रेंट में है, तो ये क्वाड्रेंट नंबर 4th में है। ये आपका क्वाड्रेंट 4th में आया, 4th में cos से पॉजिटिव, तो ये cos पॉजिटिव है। ये पाई से बड़ा और 270 से छोटा 3rd क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट नंबर 3rd। ठीक है, और इसीलिए आपका cos माइनस में दिया है, तो निकालना है sin x + y। यहाँ भी निकाल लीजिए आप, इधर से आप कर लीजिए, cos x बराबर इतना है, हाँ कि
cos x बराबर आपका 3/5 दैट इज कितना है ये b/h। तब p का वैल्यू कितना है √25, 3 का स्क्वायर 9, तब p का वैल्यू 16, तो बन गया 4। ठीक है, वहाँ से उसी तरह निकाले 24 का स्क्वायर, तो आपका निकलता है यहाँ से कि माइनस इंडिकेट करता है क्वाड्रेंट को, किस क्वाड्रेंट में नहीं है। ठीक है, माइनस आपको नहीं लेना है। तो यह आपका b/h, तब p का वैल्यू कितना आ जाएगा 625 माइनस 576, तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा √9। ठीक है, 15 में से 6 जाएगा 9, ये 1 है, और 1 7 4 11, तब p का वैल्यू आपका 7 आया। ठीक है, अब बनाते हैं sin x + y का वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला लगाइए, sin x cos y प्लस cos x sin y। sin x का वैल्यू क्या है आपका x यहाँ है ना, तो p/h, p का वैल्यू 4 और h का वैल्यू आपका तो दिया हुआ है 5। अब क्वाड्रेंट भी चेक कर लीजिए, ये कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या फोर्थ क्वाड्रेंट sin x रहता है, नहीं रहता, माइनस गुना cos y का वैल्यू देखिए दिया हुआ -24/25 प्लस cos x का वैल्यू 3/5 इंटू sin y का वैल्यू निकाल लीजिए p/h, p का वैल्यू 7, h का वैल्यू आपका 25। कौन क्वाड्रेंट में, थर्ड, तो थर्ड में साइन रहता है तो नहीं, तो माइनस दीजिए। 25 × 125 आपका नीचे तो एलसीएम हो गया, 24 दूनी 48 दूनी 96 -96 प्लस माइनस माइनस ये भी हो जाएगा, और 27 125 नीचे सेम तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा, तो 6 1 7 9 10 11 माइनस में -117 यानी 117 बटे का 125, 18 का फर्स्ट नंबर। तो आप काट सकते हैं, तो काटिए, देखिए काट कर कटता है तो ठीक है। 18 का फर्स्ट देखिएगा यहाँ पे कि 24 चौको 96 हो ना, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तब ये घट जाएगा, तब प्लस माइनस माइनस नीचे तो 125 रहेगा ही, और 6 में से एक जगह 5, हाँ 6 में से एक जगह 5 और 9 में से 2 जगह 7, और प्लस माइनस आपका माइनस तो ग्रेटर साइन कौन है, तो 25 5 125 25 3 75, तो आंसर आएगा 3/5। ये क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ, 1 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है cos x - y। फार्मूला होता है आपका cos x cos y प्लस sin x sin y। cos x का वैल्यू 3/5 इंटू cos y का वैल्यू -24 25 प्लस sin x ये आपका p/h, p का वैल्यू 4 और h का वैल्यू कितना आपका 5, वो भी माइनस में, कहा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नहीं रहता है, इंटू sin y। तो sin y यहाँ से आएगा p/h, p का वैल्यू 7 है और h का वैल्यू आपका 25 है, और sin y कौन क्वाड्रेंट में रहता है, सेकंड और फर्स्ट। यहाँ तो थर्ड है तो माइनस पड़ेगा इसको, 25 5 125 और 24 3 कितना होता है 72, 4 3 12 का 2 3 2 6 1 7, वह भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 को 28 बटे का 125। तो देखिएगा ये डायरेक्ट आपका जुड़ जाएगा, है ना, मतलब एलसीएम सेम तो 125 और जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 में से प्लस माइनस माइनस ना घटेगा, तो 12 में से 8 जाएगा 4 और 6 में से 2 जाएगा 4, वो भी माइनस में, चूँकि बड़ा ये है, आएगा -44 बटे 125 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट। आता है क्वेश्चन नंबर 3 पर।
क्वेश्चन नंबर 3 आपका tan x प्लस वाई। tan x प्लस वाई बराबर क्या होता है? tan x प्लस tan y बटे का 1 माइनस tan x tan y। तो tan x होता है p बाई बी, x वाले यहाँ ना है तो p का वैल्यू आपका है 4, अब b का वैल्यू आपका है 3। कौन सा कोण? फोर्थ कोण, तो 4 में तो tan रहता है नहीं तो माइनस प्लस tan y यहाँ ना है, tan y p बाई p का वैल्यू 7। अब b का वैल्यू आपका कितना है? b का वैल्यू कम 24 है। आपका ये क्वाड्रेंट थर्ड था y वाला, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, tan रहता है वहाँ। ठीक है, मेन डिवाइड का साइन 1 माइनस tan x का वैल्यू -4/3 आया आपका, इंटू 7 बटे का 24 आया। तो 24 3 का एलसीएम तो 24 ही रह जाएगा आपका। 3 8 24, 8 चौको 32 प्लस 7 बटे का 24 3 72 और माइनस माइनस प्लस 1 प्लस और ऊपर में हो जाएगा आपका 7 चौको 28, 24 3 72 बराबर। जब इसको घटाएंगे तो कितना? 32 में 2 जाएगा 30, 30 में 2 25 माइनस 25 बटे का 24 डिवाइडेड बाई 72 का 72 और 28 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा, 100 बटे का 72। आप डायरेक्ट लिखिएगा कि -25 बटे का 24 गुने 72 बटे का 100, तो 24 तिहाई तो 72 कट गया, अब 25 चको 100, तो आंसर कितना है आपका? -3/4 दिख रहा है। हाँ, काटने के बाद आया -3/4 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म, यानी क्वेश्चन नंबर 18 समाप्त। मिटा रहे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपको प्रूफ करना है। तो कुछ नहीं, अप्लाई करते हैं cos a प्लस cos b। तो cos a प्लस cos b क्या होता है? cos π/3 cos x प्लस नहीं माइनस, फार्मूला में माइनस, इसका फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं sin π/3 sin cos π/3 का है cos 60 का वैल्यू √3/2, सॉरी cos 60 का वैल्यू 1/2, ये cos x रह गया आपका, माइनस sin 60 का वैल्यू √3/2, ये आपका sin x। देखिएगा 1/2 दोनों में है, तो 1/2 आप कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा? यहाँ से cos x माइनस 1/2 कॉमन, तो √3 बचा और sin x। सिर्फ फार्मूला अप्लाई किए, अब वैल्यू पुट के आपका प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, फिर आता क्वेश्चन नंबर 2 sin π/4 प्लस x। sin π/4 प्लस x प्लस sin π/4 माइनस x बराबर लाना है √2 cos x। देखिए sin a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए। sin π/4 sin a cos a प्लस cos π/4 sin x प्लस, अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे sin π/4 cos x माइनस cos π/4। देखिए तो कुछ कटता है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म पूरा आपका कट गया। sin π/4 का वैल्यू 1/2 sin 45, ये cos x रह गया। यहाँ आपका sin π/4 फिर से आपका आया, तो sin π/4 सॉरी sin π/4 का वैल्यू 1/√2 sin π/4 1/√2 है आपका cos x। देखिए तो सेम है, ये तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2√2 cos x, काटेंगे तो √2 बचेगा ना ऊपर में,
रूट 2 कॉस एक्स, ये आपका प्रूफ हुआ क्वेश्चन नंबर 2 भी। ठीक है, जैसे यहाँ दोनों सेम सेम है तो जोड़ेंगे तो दुगना होगा ना, तो देखिए दुगना किया हुआ है। ठीक, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका 1/√2 1/√2 कॉस π/4 प्लस एक्स बराबर है आपका 1/2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। कॉस π/4 का फॉर्मूला ये 1/√2 सबके साथ मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, 1/√2 ये अप्लाई कीजिए तो कॉस π/4 कॉस एक्स माइनस साइन π/4 साइन एक्स। सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। 1/√2 कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, ये आपका कॉस एक्स माइनस साइन 45 का वैल्यू 1/√2 है आपका साइन एक्स। देखिए 1/√2 कॉमन आएगा और इससे मल्टीप्लाई होता है 1/2 जगह ना, 1/√2 कॉमन आएगा। अगर 1/√2 बाहर है तो 1/√2 हो जाएगा 1/2, अंदर बच जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी प्रूफ हुआ। ठीक है, मिटा रहे। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 19 का क्वेश्चन नंबर 4 कॉस एक्स प्लस कॉस 2π/3 प्लस एक्स प्लस कॉस 2π/3 माइनस एक्स बराबर 0। 2π/3 कहने का मतलब कितना डिग्री, पाई 180, 180/3 120, तो कॉस 120 का वैल्यू -1/2। तो आप निकाल लीजिए पहले कॉस 120 का वैल्यू कितना होता है। कॉस 120 डिग्री बराबर होता है, ये दिख रहा है ना। कॉस 120 कहने का तो क्या है 2π/3, नहीं समझ आता लिख देते हैं। कॉस 2π/3 बराबर होता है 2 × 180/3, काटेगा तो कॉस 120 डिग्री। तो कॉस 120 का वैल्यू निकाल लेते हैं आप। कॉस 120 को क्या लिखते हैं कॉस 90 + 30, 90 पर चेंज होगा, हाँ होगा। ठीक है, 90 पर चेंज होगा तो किस में जाएगा, साइन में जाएगा। साइन 30, साइन 30 90 प्लस जोड़ तो सेकंड क्वार्टर में कॉस रहता है तो नहीं तो माइनस, तो आपका साइन 30 का वैल्यू 1/2 तो -1/2 आया ना। यानी आप याद कर लीजिए कि इसका वैल्यू कितना होता है -1/2, ये हुआ -1/2। उसी तरह साइन का भी निकाल लीजिए, लिख लीजिए कि कॉस 120 डिग्री बराबर -1/2। साइन 120 का निकालते हैं। साइन 120 को क्या ले सकते हैं, साइन 90 + 30, 90 पर चेंज होगा, हाँ होगा। तो साइन किस में, कॉस में, और 90 में जोड़ेंगे तो फर्स्ट में सेकंड में साइन रहता है, हाँ रहता है तो पॉजिटिव। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2। यानी एक और हो गया आपका साइन 120 डिग्री का वैल्यू √3/2। ये अब देखिए मैथ तुरंत बन जाएगी। ये आपका कॉस एक्स है, कॉस m - b क्या होता है cos 2/3 cos x माइनस 2/3 sin x प्लस, अब इसका अप्लाई करेंगे cos 2/3 cos x प्लस sin 2/3 sin x। देखिए कोई कटेगा तो देखिएगा ये टर्म का कट गया। cos 120 का वैल्यू कितना होता है -1/2, जब -1/2 तो माइनस में हो जाएगा, हो गया।
और यहाँ भी रखेंगे तो माइनस 1/2 cos x। देखिएगा कि cos x माइनस दोनों सेम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ cos x आएगा ना जोड़ेंगे तो, और cos x में से cos x घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा 0। इसका कैलकुलेशन किया तो ये आएगा ना, दो सेम रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका समाप्त हुआ। ठीक है, मिटा रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 20 बनाने के लिए फार्मूला की जरूरत पड़ेगी आपको। ये फार्मूला नोट डाउन कीजिएगा कि 2 sin x cos y ये होता है। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट फार्मूला। ठीक है, अगर एंगल ये छोटा है तब तो ये लगाना है, अगर आपका एंगल x ये बड़ा हो जाए तो आपको फिर ये माइनस लगा कर यहाँ पे। ठीक है, ये फार्मूला नोट डाउन कीजिएगा, मिटा देंगे अब आपके क्वेश्चंस में आएंगे। ठीक है, मिटा रहे, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका 20 है आपका कि प्रूफ दैट करना है। तो 20 का फर्स्ट बोलता है कि 2 sin 5π/12 sin π/12 sin π/12 इक्वल टू 1/2 का लाना। ठीक है, तो देखिएगा ये दोनों साइन है तो किसका फॉर्मूला, वो भी ये ग्रेटेस्ट है। ठीक ना, तो फॉर्मूला था ना कि 2 sin x sin y बराबर क्या होता है, अगर ये बड़ा होता है तो सही में बड़ा है। देखिए इधर कंपेयर कीजिएगा तो ये एंगल बड़ा है, x बड़ा है, तो कौन फॉर्मूला है माइनस cos आपका क्या हो जाएगा x माइनस x प्लस वाई माइनस और cos x माइनस वाई, ये एंगल बड़ा होने के बाद। ठीक है, तो बस इसको अप्लाई करना है, तो ये सेम चीज़ है, तो क्या हो जाएगा माइनस cos x प्लस वाई, यानी इसको जोड़ेंगे 5π/12 प्लस π/12 माइनस cos, अब इसको घटाएंगे 5π/12 माइनस π/12, तो आपका आया माइनस cos। देखिए π/12 से ना, तो 6 का π/12 माइनस cos। अब ये घटेगा सेम, तो 5 में से एक जगह 4π/12। ठीक है, ये काटेंगे तो 2 बार में, आई काटेंगे तो 3 बार में, तो आपका क्या आएगा माइनस तो बाहर है ही, ये आ जाएगा cos π/2 माइनस π/3 cos π/3। जब वैल्यू पुट करेंगे cos 90 की वैल्यू 0 माइनस cos 60 का वैल्यू 1/2, और जब ब्रैकेट पर तो माइनस में क्या हो जाएगा 1/2 प्लस में, यही आपको प्रूफ करना है। तो फार्मूला याद रहेगी तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, ये 20 का 1 कंप्लीट हुआ आपका। फिर उसके बाद है आपका सेकंड cos 2 cos 5π cos क्वेश्चन नंबर 2 है 2 cos 5π/12 2 cos 5π/12 और आपका cos π/12 cos π/12। तभी पर हम देखे थे कि 2 cos x cos y बराबर होता है cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई। बस इसी पर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका cos x प्लस वाई, यानी अच्छा लाना क्या आपको सिर्फ 1/2 लाना है, 5/12 प्लस π/12 माइनस cos 5/12 माइनस π/12। अभी कैलकुलेशन किए थे ना 12 सेम, तो 5 एक 6 π/12 यानी π/2 माइनस
ये कितना आपका कॉस सब्ट्रैक्शन कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, कितना बचेगा 4π/12 दैट इज π/3। ठीक है, तो कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0 और कॉस 60 का वैल्यू 1/2। तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये प्लस फॉर्मूला, ये प्लस होगा। ठीक है, ये प्लस, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 1/2, आपका 1/2 लाना था, ये प्लस था फॉर्मूला में। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है 2 sin 5/12 2 sin 5π/12 ऑफ cos π/12 cos π/12 लाना आपको कितना 2 + √3/2 लाना आपको 2 + √3/2। अभी आपने देखा था कि 2 sin x और cos y बराबर होता है sin x + y प्लस sin x - y प्लस sin x - y। सेम फार्मूला है, अप्लाई करेंगे sin x + y sin x - y तो हो जाएगा आपका sin x + y यानी ये वाला 5π/12 प्लस π/12 प्लस sin 5π/12 माइनस π/12। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा था आपका π/2 आ रहा था, प्लस इसको घटा रहे तो कितना आ रहा था sin π/3, 5 में 4, हाँ π/3। sin 90 का वैल्यू 1 और sin π/3 sin 60 का वैल्यू √3/2। जब एलसीएम तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 + √3/2। ये आपका कंप्लीट हुआ। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन एक्सरसाइज 15 भी मैंने आपको कंप्लीट किया। जाते जाते आपसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियो को जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। शेयर करना ना भूलें।